पिछले 2-4 दिन में सोशल मीडिया पर 3-4 ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं जिनमें मुख्तलिफ़ लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ। अचानक दिल बंद होता है, बातें करता इंसान, बिल्कुल सेहतमंद इंसान, और फिर अचानक से वो मर जाता है। इनमें से एक बॉलीवुड स्टार, एक क्रिकेटर और एक स्कूल टीचर है। सबसे पहले टीचर नियाज़ अहमद की बात करते हैं, जो लाहौर में किसी ट्रेनिंग सेशन में टीचर्स को लेक्चर दे रहे थे। बज़ाहिर बिल्कुल सेहतमंद, ना कोई मोटापा, ना कुछ बहुत ज़्यादा अनफिट वो लग रहे थे, लेकिन लेक्चर देते देते अचानक वो घुटनों के बल बैठ गए और देखते ही देखते उनका इंतकाल हो गया। और इसी तरह एक प्रोफेशनल क्रिकेटर, उसकी वीडियो आपने शायद देखी हो, उसने छक्का लगाया, 4-5 कदम चल के वो आगे आता है और वो भी उस टीचर की तरह घुटनों पर बैठता है और इसी तरह उसका भी दिल बंद हो जाता है। और तीसरा तो बड़ा हाई प्रोफाइल जो बॉलीवुड स्टार हैं, शिफाली जरीवाला, उनकी मौत जो रिसेंटली हुई है, बड़ा मीडिया ने उसे कवरेज भी दिया, वो भी कार्डियक अरेस्ट की वजह से हुई है। ये तो चंद मिसालें हैं, सारी दुनिया में ऐसा डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा होता है। अब इन सब की मौत हार्ट अटैक से नहीं, कार्डियक अरेस्ट से हुई है दोस्तों, जिसमें दिल फौरी बंद हो जाता है। हार्ट अटैक ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है और उसमें सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जबकि कार्डियक अरेस्ट बहुत कम मोहलत देता है और अगर फौरी तौर पे ट्रीटमेंट ना मिले तो बचने के चांसेस ज़ीरो। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर आप देखें तो ये जो कार्डियक अरेस्ट हैं या हार्ट अटैक हैं, इनकी रेशो में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है जब से कोरोना वायरस आया था 2019 में। यहाँ पर तो 2020 में वो आया, तो उसके बाद ये हुआ कि जो ग्राफ है कार्डियक अरेस्ट का, वो तेज़ी से ऊपर को चला गया नौजवानों में। तो ये चीज़ अभी हालांकि किसी स्टडी में ये चीज़ मुकम्मल तौर पे साबित नहीं हुई। सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा है कि ये उसकी वैक्सीन का साइड इफ़ेक्ट है। अभी तक ऐसी कोई चीज़ साबित नहीं हुई, इस पे अभी भी स्टिल स्टडी जारी है। हम इसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो हमें करना चाहिए। पहले हम सिर्फ उम्र रसीदा अशख़ास की अमवात की वजह, मतलब अचानक हरकतें कल्ब बंद हो जाना सुना करते थे, लेकिन अब हमारे नौजवानों को भी बहुत तेज़ी से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं और ये एक बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, क्योंकि वो इस बीमारी से फ़ौरन ही अपने हाथ धो बैठते हैं और नौजवान ख़ुद तो चले जाते हैं और पीछे जो उनके घर वाले होते हैं उनके लिए वो सारी उम्र का एक रोग लग जाता है। अब नौजवानों को ख्याल करना चाहिए कि वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अपने कैरियर में आगे बढ़ने का, तरक्की करने का, मतलब ये वो हक है जो हर किसी को हासिल है, लेकिन इसको यहाँ पर मुसल्लत नहीं करना दोस्तों। ऊपर से अपनी जान पर जुल्म, ये कि एक तो आपने स्ट्रेस में रहना है, अपना लाइफस्टाइल जो है उसको नहीं बदलना। हमारा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही मतलब सादा ज़िंदगी से बहुत दूर चला गया अनफॉर्चुनेटली। हम जंक फूड पे शिफ्ट हो गए हैं। बहुत सारे लोग नाश्ता नहीं करते, जो इस चीज़ की एक बहुत बड़ी वजह है। रूटीन जो है बिल्कुल डिस्टर्ब है, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, एक्सरसाइज कोई गेमिंग नहीं बची। अब गेम्स के नाम पे क्या करते हैं नौजवान, मोबाइल पकड़कर बैठे रहते हैं, उस पे सारा वक्त दिया, जो गेम्स खेलनी हैं वो मोबाइल पे दी, सोशल मीडिया को बहुत टाइम, और मतलब जो काम की एक्टिविटी है जैसे वॉक हो गई, वर्जिश हो गई, उससे बहुत दूर। एक ऐसा तबका है नौजवानों का जो अभी जिम जाता है, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ज़रूरी है, बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, वहाँ जाना चाहिए। लेकिन वो लोग जो सिर्फ अंदर के हो गए, इनडोर होकर बैठ गए हैं, उनके लिए ये खासा लम्हा फ़िक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों इस चीज़ के ऊपर आपने ख़ास ध्यान देना है। अपने लाइफस्टाइल को एक दफ़ा देखिए। देखें, मौत आपको आनी है, वो उसी वक्त आनी है। बीइंग अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि वो जब लिखी है तभी आनी है, लेकिन वो आप अपनी आई पे मरें, मौत को आवाज़ें ना दें। मतलब जो आपके हिस्से में लिखी है वो आ ही जानी है, लेकिन उसको अस्पतालों में और बीमारियों में काटने से बेहतर है कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल से अच्छी ज़िंदगी जिएं जितनी भी है, ताकि जो पैसे आपके हॉस्पिटल्स में या इधर उधर दवाइयों में वेस्ट होने हैं वो आपके जो लव्ड वंस हैं उनके काम आ सके। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।